This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching our post-market show, PSX Hotline. I'm your host, Tariq Khan Javed. नाज़रीन, पिछले 6 दिनों में 6 वर्किंग डेज़ में हमारी मार्केट ने 928 पॉइंट का इजाफा दिखाया, जो कि एवरेज जो है 302 पर डे की तेज़ी से बढ़ी मार्केट। पिछले हफ्ते ये 6 दिनों का जो इजाफा है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का एक बड़ा रिमार्केबल इजाफा, और अब हम लोग जो हैं करीब पहुंच रहे हैं 34 की तरफ, जो अगर हो गया तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आज की जो सिचुएशन रही वो ये थी कि फाइनली 100 इंडेक्स में हमने देखा 358 का इजाफा, और इस तरह से 33,808 पे पहुंची मार्केट। 30 में 254 का इजाफा, 19,606 का लेवल आ गया। ऑल शेयर्स में 186 का इजाफा और 23,238 का लेवल। वॉल्यूम भी आज बहुत शानदार 292 मिलियन का काम हुआ है। तो 100 इंडेक्स में कोई 163 और 30 में 110 का इजाफा का काम हुआ। कंपनीज जिसमें एडवांसेस बड़ी, जो कंपनी बड़ी हैं वो 214, जिनमें कमी आई वो 107, और अनचेंज 19, 340 कंपनीज में काम हुआ है। वॉल्यूम लीडर आज कराची इलेक्ट्रिक है विथ वॉल्यूम ऑफ 31.6 मिलियन। नंबर 2 है दीवान सीमेंट 20.38। आज वो सर्किट ब्रेकर हुआ, 1 रुपया बढ़ गया पूरा का पूरा, 15 रुपये कुछ का 15 रुपये पे पहुंच गया। ये 2 रुपये का शेयर था जब हम लोगों ने कहा था इसको लो। इसी के साथ दादा भाई का भी कहा था, वो नहीं बढ़ा, मगर ये इतना बढ़ के आ गया क्योंकि ये चल पड़ा है, दादा भाई बंद पड़ा हुआ है। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में 18.89 का इजाफा, TRG पाकिस्तान में 16.72 का इजाफा, TPL ट्रैकर में 11 पॉइंट का रुपीज़ का इजाफा, सॉरी वॉल्यूम 11 मिलियन का काम हुआ है। गेनर्स नेस्ले पाकिस्तान में 39 रुपीज़ का इजाफा है। रिफान में 201, सफ़ायर 26, इंदस मोटर 25, भिनेरो टेक्सटाइल 22। लूजर्स यूनिलीवर फूड में 123 का लॉस, पाक टोबैको में 67 का लॉस, सनरे टेक्सटाइल 21.5, मरी बेवरी 18.8, फिरोज सन स्लैब 17.97। तो ये हमने देखा कि आज की मार्केट खुली और ऊपर ही चल जाती रही, थोड़ी सी शुरू में डिक्लाइन आई, उसके बाद से ऑल द वे अप। इसी तरह अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो मंडे को, पिछले मंडे को मार्केट खुली थी 32,876 से, और आज हमने इतने तकरीबन 900 पॉइंट प्लस 33,808 का लेवल देखा है। बहुत ज़बरदस्त इजाफा और बहुत अच्छी मार्केट रही। इसके बावजूद कि हमने देखा कि तेल के बारे में आज ही खबर आई कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो प्रोडक्शन कट तो नहीं करेगा। साथ ही साथ खबर आ गई कि ईरान की जो तेल की प्रोडक्शन है वो बढ़ के अब 4 मिलियन हो गई है। हमने इससे पहले 303 मिलियन सिर्फ 3 लाख बैरल का सुना था, अब ये 40 लाख बैरल पे पहुंच चुका है। तो ये इससे सप्लाई बढ़ रही है, इसकी वजह से आज तेल की कीमत 36.5 पे आ गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमने देखा कि काफ़ी मार्केट में ऊपर नीचे होती रही मार्केट दुनिया भर की। कल तक की जो डॉ की सिचुएशन थी वो ये थी कि 107 पॉइंट बढ़ गया था डॉ, SP 13, नैस्डैक 44, और उसके बाद हमने देखा कि नीचे जब खुला तो -40, हैंगसेंग -277, मगर शंघाई प्लस हो गई 5.6 का इजाफा हुआ इसमें, और इस तरह से 3009 का लेवल। सेंसेक्स में 42 का इजाफा है और ये 25,312 पे पहुंची। सिंगापुर में 20 का इजाफा हुआ और 2,838 का लेवल। ऑयल में रिडक्शन है 0.79 का, 36.5 पे क्लोज। गैस में इजाफा हुआ है 1.28 का, और वो 1.98 डॉलर पे खड़ी है। आइए अब्दुल समद साहब से बात करते हैं, जो कि
इक्विटी सेल्स ग्रुप शजर कैपिटल के इक्विटी सेल्स ग्रुप के हेड हैं। समद साहब, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, कैसे हैं आप? मैं पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा मार्केट बढ़ने की, उससे ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा बहुत अच्छे वॉल्यूम्स की। तो जी सर, असल में ये हमारा जो ब्रोकरेज काम है इसमें ज्यादा तो वॉल्यूम्स भी मैटर करते हैं। जी जी, तो वॉल्यूम्स भी आपने जो आपने की रोजी रोटी है ये 4 दिनों में 5 दिनों में जी काफी बेहतर नजर आए हैं। बीच में हमने 89 मिलियन भी देखा था एक दिन। जी बिल्कुल। असल में थोड़ा सा मार्केट में जिस तरह एक रनअप दिया है ना, तो वो जिस तरह अभी हैंड्स चेंज हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको जाते हुए ऊपर जाते हुए फिर नए प्लेयर्स भी वापस आएंगे, तो आपको आगे जाके वॉल्यूम्स और बेहतर इंशाल्लाह होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये तेल की कीमत के गिरने की खबर आई, ईरान की खबर आई और सऊदी अरेबिया की खबर आई, उसके बावजूद मार्केट हमारी इतनी क्यों बढ़ी? अच्छा, ऑयल में तो देखिए ये हुआ ना कि सबसे पहले तो $40 पे जब टच किया ना ऑयल, तो उसके बाद इन्वेंट्रीज नंबर कुछ यूएस का काफी ज्यादा आया, तो उसके बाद ऑयल थोड़ा नीचे आके आना शुरू हुआ। 17 को जो मीटिंग है उसकी बातें आ रही हैं, तो उसमें सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगर सब फ्रीज करेंगे आउटपुट तो हम फ्रीज करेंगे, और नेचुरली ईरान जो कि इतने टाइम बाद उस पर से ये सैंक्शंस हटेंगे, तो वो तो उसके लिए राजी नहीं होगा, वो पहले से लोगों को अंदाजा है। तो उस पर जो है हमने देखा कि ऑयल ने काफी थोड़ा सा नीचे आया। अच्छा, हमारी मार्केट को अगर देखें तो हमारी मार्केट में जब ऑयल जो है वो 36 से ऊपर जाना शुरू हुआ था, तो ऑयल के स्टॉक्स ने उसके साथ इतना रैली नहीं किया था, वो ऑयल के स्टॉक्स उसी वक्त रुक गए थे। तो वो आपने ये देखा होगा कि जब 40 हुआ तो भी इतना ज्यादा फर्क नहीं आया, अब वापस जब 36 हो गया तो ऑयल के शेयर्स में इतना फर्क नहीं आया। अच्छा, तो वो आज भी इसी तरह मार्केट, क्योंकि ऑयल डाउन था कल 3-4% माइनस हुआ था, लेकिन आज हमने मार्केट में क्योंकि ओवरऑल एक्टिविटी अच्छी थी, तो हमने वो ऑयल के शेयर्स को इतना गिरते हुए नहीं देखा। अच्छा, अब समझ आज जो इतनी ज़्यादा मार्केट बढ़ी 358 और पिछले हफ्ते पूरे थ्रू आउट आपने देखा, तो किन सेक्टर्स में ज़्यादा काम हो रहा है? अगर ऑयल पे आप कह रहे हैं, पहले तो सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में काम हो रहा है वो सीमेंट ही है, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी सबसे ज्यादा इस वक्त सीमेंट है, क्योंकि नंबर्स उसको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जो डिस्पैचेस हम देख रहे हैं, जो आगे ग्रोथ नजर आ रही है, जो पीएसडीपी नजर आ रहा है 1 ट्रिलियन का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो सारी चीजें जो है वो सीमेंट्स को ही फेवर कर रही हैं। उसके अलावा उसके बाद हमने पिछले वीक फार्मा को थोड़ा चलते हुए देखा था, और बाकी जो है वो ऑयल और बैंक्स वो अभी तक लैग ही थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जब मार्केट बढ़ने लगती है तो ये क्या लोग आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होके काम बढ़ना शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल। अगर जब भी मार्केट में नए लेवल्स, जो भी चीजों के नए रेट्स आना शुरू होते हैं ना, तो फिर वहाँ हैंड चेंज होना शुरू होता है, हैंड चेंज होना शुरू होते हैं, और उसके बाद भी मार्केट अगर रन अप देती है ना, तो फिर जाहिर सी बात है जो इन्वेस्टर नीचे भी अगर बेच चुका होता है तो वो वापस ऊपर लेने आ जाता है, तो अच्छा, उससे फिर एक चेन बनती जाती है, और वो फिर मार्केट के वॉल्यूम्स को इंक्रीज करती जाती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बाय द एंड ऑफ द वीक? कहाँ विल वी टच 34,000? देखिए, अब देखिए सीमेंट्स में काफी हद तक मार्केट को जो है पिछले 8 महीने से देखें, अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन सीमेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा नए हाई पे हाई लगाते जा रहे थे, तो सीमेंट्स भी काफी हद तक अब हीट होते जा रहे हैं। अब अगर आप ये देखें कि सीमेंट्स में अब बहुत ज्यादा सेक्टर में अगर जगह बाकी होगी 12% की होगी, लेकिन मार्केट उसके बाद बैंक्स हैं, ऑयल है जो कि अंडर परफॉर्मर रहे हैं, फर्टिलाइजर आज थोड़ा बहुत चला है, तो सेक्टर्स को फिर आगे जाके टेकअप करना पड़ेगा मार्केट के ऊपर जाते हुए। तो अब मुझे ये लग रहा है कि अगर ऑयल में कोई अगर ऐसी बात मीटिंग के अंदर, जो मीटिंग होने वाली है उससे रिलेटेड कोई बात आती है और ऑयल $1-1.5 $2 ऊपर आता है, तो मार्केट आराम से जो है वो 34,000 का लेवल ये इसी हफ्ते क्रॉस कर लेगी। अच्छा, वैसे जो आपने सीमेंट का कहा कि सॉलिड है, लेकिन एक ख़ास लेवल पे आ गया, कुछ ऐसे शेयर्स मेरी नज़र से गुजरे हैं। मिसाल के तौर पर दीवान सीमेंट बंद पड़ा हुआ था एक ज़माने में, तो मैंने लोगों से कहा था ले लो ही क्योंकि चलने वाला चला, और आज 15 रुपये पे पहुंच गया। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो पीक पे पहुंचते जा रहे हैं, ये एग्री करेंगे आप? पीक पे पहुंचते जा रहे हैं, जी बिल्कुल। काफ़ी ऐसे शेयर्स हैं। अब आप मेटल लीफ सीमेंट का रेट आज 97 के करीब आ गया है। अब बात ये कि वो अगर 10 रुपए 11 रुपए भी साल के कमा रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 के मल्टीपल पे है। फिर उसके अंदर जितनी अच्छी न्यूज आ सकती थी वो ऑलमोस्ट आ गई है, तो पीक नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी अगर
आप डिस्पैचेस देखें और सारी चीजें देखें तो अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये डिस्पैचेस कहाँ जाएंगे, और सीपैक की वजह से जो ऑप्टिमिज्म है तो वो इसीलिए लोग अब बेचते हुए भी घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों को 80 रुपए पे भी मैपल लीफ महंगा लग रहा था, लेकिन अब वही 97 पे है और वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो मिसाल के सबसे छोटी कंपनी आप देख लीजिए, दीवान बंद पड़ी थी, चल पड़ी, और जब ये 10-12 पे हुआ मैंने कहा चलो ये अपने सही लेवल पे आ गया, लेकिन आज 15 भी क्रॉस कर गया हो। और आप सही कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुई है कि लगता है कि मजीद बढ़ते ही चला जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक पावर सीमेंट भी आप देखें ना, एक ऐसी कंपनी है जो कि हाँ पहले इसको 2 साल पहले देखते थे तो वो ये कहते थे पावर सीमेंट वाले खुद के ये प्लांट ही गलत लगा हुआ है, ये प्रॉफिट कर ही नहीं सकता, लेकिन आज वो देखें वो भी 1.25 रुपए कमा लेता है और अभी भी उसका मिसाल है आज 10 रुपए के करीब रेट आ गया। हाँ वाकई सरप्राइजिंग लेवल्स हैं। तो असल में वो प्राइस मार्जिन भी इस वक्त सीमेंट के इतने बढ़ रहे हैं कि उस पर अब बात लोग काफी टाइम से 6 महीने से ये बात कर रहे हैं कि आज शायद मार्जिन पीक हो गए, इनके रेट पीक हो गए, लेकिन वो और स्ट्रेच होते जा रहा है और ये सेक्टर ही आपको परफॉर्म। चलिए अच्छी बात है, अगर परफॉर्म कर रहा है और डिमांड सपोर्ट कर रहा है उसको तो अच्छी बात है, मुल्क के लिए अच्छी बात है ये। बिल्कुल असल तो सारी डिमांड जो सीपैक की तरफ से आ रही है, असल तो वही जो है वो ड्राइव कर रही है। जी जी, अब्दुल समद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, और आई होप के पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम हिज एनालिसिस। वो कह रहे हैं कि वाकई जैसे मैंने दीवान का कहा था टिप ऑफ द ट्रे में, उसके मुझे लगता था कि हाई पे पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो बढ़ रहा है, तो शायद अभी और उसकी मज़ीद गुंजाइश बाकी है, और है तो अच्छी खबर है, ये मुल्क के लिए अच्छा है, ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो रही है, और डिमांड जो है सीमेंट की काफ़ी है, इसी के साथ स्टील वगैरह की भी जो रिलेटेड है वो सबकी है, तो दैट्स अ गुड साइन। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू PS6 हॉटलाइन। नाज़रीन अभी अब्दुल समद साहब को आप सुन रहे थे, शजर कैपिटल के हेड हैं। वही उनका ये कहना है कि माशाल्लाह मार्केट काफ़ी अच्छी बढ़ी और उससे वॉल्यूम बहुत बढ़े, तो वो लोग बहुत खुश हैं इससे। उनका ये कहना है जब मार्केट बढ़ना शुरू होती है तो नए नए पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो जाते हैं और लोग चेंज ऑफ हैंड भी होता है, कोई एक छोड़ रहा होता है दूसरा ले रहा होता है, तो वी हैव इंटर्ड ए गुड टाइम लास्ट 6 सेशंस में, तो ब्रोकर भी खुश है, सब लोग खुश हैं, इन्वेस्टर्स भी खुश हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है। एक बात जो मैंने उनसे पूछी कि डू यू सी 34,000, तो कह रहे हैं कि अगर ये जो 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है ओपेक एंड नॉन ओपेक की, उसमें अगर कोई अरेंजमेंट ऐसा आ गया कि फ्रीज़ हो जाए, और ईरान ने जो कोटा मांगा है मिसाल के तौर पे 6 मिलियन का, 4 तो ऑलरेडी वो प्रोड्यूस करना शुरू हो चुका, वो 6 पे अगर अपने आप को रोक लें और बाकी लोग जहाँ जहाँ पे हैं वहीं पे रोक लें अपने आप को, तो शायद वो कह रहे थे कि $2-4 जो है ना कीमत बढ़ सकती है, और उसके बाद 34,000 पे पहुंचना कोई इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो लेट्स होप कि ये मीटिंग हो। द वेरी फैक्ट कि रशिया और सऊदी अरेबिया साथ बैठ रहे हैं बहुत बड़ी बात है। सीरिया में वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और ऑयल के सिलसिले में उनका साथ बैठ जाना ही बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि सबका अपना अपना कॉमन इंटरेस्ट है कि ज़्यादा तेल की कीमत ना घटे, तो वो बहुत मुमकिन है कि वहाँ कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाएगा। कौन? मीर साहब। नाज़रीन हमारे साथ एक और माशाल्लाह बहुत बड़े, अब तो उनको मैं उस्ताद मानने लगा हूँ, पढ़ा रहे हैं पाकिस्तानियों को स्टॉक के बारे में। मैं तो ज़बानी जो बोलता हूँ वो तो बज़ाब्ते कोर्सेज़ करवा रहे हैं। मीर अली ख़ान साहब जो कि अब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं कैपिटल मार्केट के बारे में, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा इस मुल्क में, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है यहाँ पे। आइए मीर अली ख़ान साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक ख़ान साहब, वेलकम टू द शो सर। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हियर योर वॉइस एंड सी योर आर्टिकल्स ऑन फेसबुक एंड अदर प्लेसेस। तो आई होप कि आपने कोर्सेज अब शुरू कर दिए हैं फॉर्मली। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए आपकी प्रेजेंस फेसबुक पे कम हो गई है। अब बिजी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा आपको लिखने का। कोर्स लॉन्च हो रहा है, अच्छा, तो उसकी वजह से बेइंतहा बिजी प्रिंटर्स, पोर्टल बन रहा है, वो DVDs बन रही हैं, वो सब कुछ उसकी वजह से। फिर सारी यूनिवर्सिटीज के साथ अफिलिएशन हो रही है, पंजाब में, KPK में, सिंध में, तो बस
दुआ कीजिए। सर यू रिमाइंड मी ऑफ माय फादर, जब 65 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई तो पाकिस्तान ने एक नेशनलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये लिया कि अब मज़ीद इंडियन किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी इकनॉमिक्स की पाकिस्तान में। तो माय फादर वाज कमीशन टू राइट 3 बुक्स ऑन इकनॉमिक्स। जी जी, फंडामेंटल्स ऑफ इकनॉमिक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग और फंडामेंटल्स ऑफ कॉमर्स उन्होंने लिखी। और जिस दिन वो छप के आई उसी दिन वो प्रिस्क्राइब हो गई तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, और उसके बाद से ही वाज द ओनली गाय HK जावेद के नाम से। तो किताब लिखना बहुत बड़ी बात है, मेरी ये कमज़ोरी है, मैं आज तक नहीं लिख सका। आप मुझसे बहुत आगे निकल गए माशाल्लाह। किताब नहीं, ये हमेशा के लिए रहती है जी, हमेशा। ये बातें तो ख़त्म हो जाएंगी, किताब तो आपके 100 साल बाद भी लोग पढ़ेंगे। यू आर पार्ट ऑफ इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यू आर डूइंग योर बिट। तो माशाल्लाह अल्लाह आपको लंबी हयात दे, और हम लोग दुआई दे सकते हैं आपको, तो पैसे तो माशाल्लाह आपके पास बहुत है। हाँ साहब, आज का दिन बड़ा अच्छा है इस लिहाज से कि एक तो वॉल्यूम बहुत अच्छे, अब आपको शायद इतना वो इन चीज़ों पे नहीं रहा होगा क्योंकि आप उधर ध्यान नहीं दे रहे। 292 मिलियन का टर्नओवर, 292 मिलियन का टर्नओवर साहब, और जो इजाफा है 358 का अपनी जगह, और पिछले 6 सेशन को अगर हम ऐड करें एवरेज 302 पॉइंट्स का इजाफा। तो ये क्या कोई ऐसी फ्लूक में हो गया या कुछ इसके पीछे फंडामेंटल्स हैं? नहीं, देखिए फ्लूक में तो कोई चीज नहीं होती। अच्छा, फ्लूक में कोई चीज नहीं होती है। देखिए यही चीज आप दिसंबर या जनवरी में देखते तो इतना खौफ था। मैं हमेशा ये कहता हूं कि परसेप्शन जो होता है ना वो मार्केट में रियलिटी से ज्यादा होता है, मगर जो इंसान नेगेटिव परसेप्शन के दौरान खरीदे और होल्ड करके रखे, that is where the old saying goes कि buy when there is blood on the street। जब दूसरे डर के भाग रहे हो आप खरीद ले। ये इसके लिए तो सर बहुत नहीं खान साहब, ये कहना आसान है, आप शायद कर सकते हो, आपका इतना स्ट्रांग सोच हो आप, लेकिन एक आम आदमी तो डर जाता है ना। और आजकल फेसबुक वगैरह पे भी आप देखते होंगे, आपको बहुत सारे लोग गुरु मानते हैं। वो जो 50-50 हज़ार ग्रुप हो गया, वो ऐसी नेगेटिव खबरें फैलाते हैं फेसबुक वगैरह पे कि लोग डर जाते हैं। आम आदमी के पास इतना मजबूत दिमाग नहीं होता ना, दिल होता है। मैं आपसे एक बात कहूं, बर्ट्रैंड रसल जो फ्रेंच स्कॉलर था, वो हमेशा एक बात उसने अपनी कई किताबों में ये लिखा है कि if 25 million people are saying something doesn't make that to be a truth। सही बात है, you know, गलत तो गलत ही है, चाहे जितने लोग बोले। कह रहा है ये देखिए, क्या कह रहा है ये मत देखिए, यहाँ ये उल्टा हिसाब है। जिनको कुछ पता नहीं है मार्केट के बारे में, वो इमोशंस पे ट्रेड करते हैं। वो अब वही चीज लोअर लॉक पे बेचेंगे, उसी चीज को अपर लॉक पे खरीदेंगे। देखिए मार्केट, बार बार मैं ये कहता हूँ, इज ए प्लेस टू मेक मनी फॉर नॉलेजेबल पीपल या फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है और सोने पे सुहागा आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लुटते रहेंगे। ये जो आज मार्केट ऊपर आई है, ये फंडामेंटली देखिए हमारी सारी कंपनी स्ट्रांग है। जनवरी से लेके अब तक कोई चीज चेंज नहीं हुई है अगर फंडामेंटल्स को आप देखें। हाँ साहब, जितने रिजल्ट आए बैंकों के रिजल्ट में हमने देखा कि 50-50% इजाफा, सीमेंट की कंपनी में 20-30% इजाफा, ऑटो के कंपनीज में बेइंतहा इजाफा। तो ये प्रॉफिट सपोर्ट कर रहा है इस रेट्स पे। एब्सोल्युटली कर रहा है। देखिए प्रॉफिट, आप ये देखें कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमी का जो अगर डाउनटर्न या रिसेशन आता भी है तो हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो। देयर इज अ कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन के नंबर्स होते हैं, वो कोरिलेशन भी एक साइंस है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से हमारी मार्केट का क्या कोरिलेशन है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से हमारा क्या कोरिलेशन है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। हमारा कोरिलेशन थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट से बढ़ गया था दिसंबर से लेके जनवरी की एंड तक, मगर वी आर बैक टू नॉर्मल अगेन। अब क्या है, अब यहाँ पे बैठ के अब आप सारे जो डे ट्रेडर्स हैं वो अगर ये समझने लगे कि भाई यहाँ से अब 3000 पॉइंट और बढ़ जाएगी मार्केट, व्हिच इज रॉन्ग। मार्केट स्लोली बढ़ती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर हर कंपनी को आप मॉनिटर करें, डेली प्राइस मॉनिटर करेंगे, ईदर यू विल हैव अ हार्ट अटैक और यू विल बी वाइप्ड आउट ऑफ द मार्केट लिटरली। आप क्वार्टर टू क्वार्टर फाइनेंशियल्स को फॉलो करें,
क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ को हाँ, मतलब उसके फाइनेंशियल्स को देखें कि ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, एबीसी कॉर्पोरेशन नहीं कि बाद फाइनेंशियल ग्रो होने की जरूरत नहीं है। मैंने सेल बढ़ रही कि नहीं 70 या 100 दफा जिंदगी में लॉस मेकिंग कंपनीज खरीदी हैं जो मुझे पता था कि प्रॉफिटेबल हो जाएंगी अगले 2 या 3 क्वार्टर्स। आगे उनके प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली दैट व्हाट मैटर्स मोर देन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। एग्जैक्टली मैं नाम नहीं लूंगा। इस वक्त एक कंपनी है मेरी नजर में पाकिस्तान में जो कि 6 रुपए लॉस कर रही थी, 1.5 रुपए हो गया उसका लॉस, अगले क्वार्टर में उसका लॉस 10 पैसे हो जाएगा, उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ये टाइम है ऐसी कंपनीज खरीदने का जो टर्न अराउंड हो रही हैं। सही। अगर टर्न अराउंड कंपनीज को नहीं खरीदेंगे आप तो फिर आप को मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह खान साहब उसी सिलसिले में जो कुछ कंपनीज हमें पता चल जाता है, जैसे FFBL है, वो अपना डैब बनाने के अलावा अब जा रहा है हलाल फूड का कारोबार करने में। जी जी 3 ट्रिलियन की मार्केट है ये हलाल फूड की, एंड वी आर वेल पोजीशन टू सप्लाई दैट टू गल्फ स्पेशली, जहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। तो अब आपको जब ये बात पता चल जाए, इफ यू बिलीव कि रियली हलाल फूड बिजनेस इज गुड, तो देन यू शुड बाय ए शेयर व्हिच इज गोइंग फॉर सम न्यू डायरेक्शन। Halal food business is a $62 billion a year business worldwide. Wow. Worldwide, $62 billion इंडस्ट्री है ये। तो अगर ये इनका टारगेट, देखिए हमारे यहाँ तो हलाल हराम का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, मगर अगर आप 100 मिलियन लोग ले लें जो नॉन मुस्लिम बेस्ड कंट्रीज में रह रहे हैं और उन 100 मिलियन लोगों के लिए ही आप यहाँ से आइटम्स बनाकर अगर भेज रहे हैं वहां पर, तो दैट अलोन इज अ ह्यूज मार्केट। सर तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये है, और जैसे कि आपने सपोर्ट किया इस बात को कि बहुत बड़ी मार्केट है, तो ऐसी कंपनियों में जाना चाहिए और वहाँ पे फिर आराम से बैठना चाहिए ताकि उनका प्लान जो है वो अनफोल्ड तो हो, तब तो आपको प्रॉफिट होगा, फौरन तो नहीं हो जाएगा। एग्जैक्टली देखिए आप हाईवे से आगे जाके जमीन खरीदेंगे। ये अली खान साहब थे, माशाल्लाह वॉल स्ट्रीट को छोड़ के आए पाकिस्तान और बड़ी कुर्बानी दी इन्होंने, और यहाँ आके इन्होंने एक पॉजिटिव थिंकिंग का नारा लगाया और पाकिस्तान के बारे में हमेशा इन्होंने पॉजिटिव बात की है, क्लियर बहुत उनकी विजन है। और अब माशाल्लाह वो उनको एहसास हुआ है कि पाकिस्तान में बहुत लैक ऑफ नॉलेज है फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में, तो वो अब किताब भी लिख रहे हैं, कुछ कोर्सेज भी कर रहे हैं, सीरीज़ भी निकाल रहे हैं, एंड दैट शुड बेनिफिट the young people of Pakistan in the long run very much। ये हमारी अभी तो इंडस्ट्री शुरू हुई है, हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी क्या हमारी मार्केट है, क्या हमारी मैशत है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी गरीब आबादी, यहाँ पे हर चीज़ की ज़रूरत है और हर चीज़ यहाँ पे आस्ते आस्ते आएगी और तरक्की होगी। बेइंतहा घरों की ज़रूरत है, बेइंतहा खाने की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, तो ये इंडस्ट्रियाँ कभी भी फेल नहीं हो सकती। ये विजन के साथ अब काम करें, और खान साहब ने और बातें जो कही उस पर तवज्जो दें, तो देयर इज़ नो वे यू कैन लूज़ मनी इन दिस मार्केट। नाज़रीन, ये पोस्ट मार्केट शो और उससे पहले जो मैं शो करता हूँ, दोनों में मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैं इकनॉमिक शो करता हूँ, मैं इकनॉमिक एंकर हूँ, तो जो अगर आटे की कीमत में डिस्टॉर्शन है, चीनी की है, दूध में है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पर बोलूँ। लोग मुझे मेरा मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी, कि आप ये सब बातें ना किया करें, क्योंकि बड़े बड़े इंटरेस्ट का जो है इससे नुकसान हो रहा है। तो मैं अब क्या करूं, मैं अल्लाह को जवाब दूं। जब सुबह उठता हूं, नमाज़ पढ़ता हूं, तो मुझे ये बातें ख्याल आती है। कल सुबह की बात है, परसों की सुबह उठ के मैंने 6-7 ट्वीट लिख दिए। पहला ट्वीट लिखा बिलावल भुट्टो साहब को कि भाई ये बताइए कि पंजाब में 41.9 का CNG बिक रहा है और सिंध में 67.5 का क्यों बिक रहा है, इसके बारे में कुछ करें। वो कहते हैं कि टैक्स उन्होंने कम किया, आप भी करें। इसी तरह मैंने और जो आटे वाटे की बात करता हूँ वो भी मैंने उठाया। मैंने कहा कंपटीशन कमीशन क्या करता है, इतनी बड़ी कार्टेल चल रही है सीमेंट की, स्टील की, यूरिया की, आटे वालों की, चीनी वाले की, दूध वाले की। कंपटीशन कमीशन ने क्या किया, क्या काम है उसका? एक खातून को बैठा के बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। यही काम है कि जहाँ जहाँ कार्टेल उसको तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पता, कोई इदारा नहीं है जो पाकिस्तान में तोड़े। और जो हमारे बाकी लीडर वगैरह हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको ये प्राइस सिस्टम का पता ही नहीं कि वो चलता कैसे है। अगर 22 रुपये का गंदम दुनिया भर में मिल रहा है तो यहाँ पे 25 का आटा मिलना चाहिए।
अगर 30 रुपये में सिंध का हारी बेच रहा है गंदम, तो अगर वो इंपोर्ट ना करें तब भी वो 33, 34, 35 से ज़्यादा का नहीं बिकना चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मैं बिजनेसमैन भी रहा हूँ, मैं बैंकर भी रहा हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट भी रहा हूँ, मेरे घर में इकोनॉमिक्स बचपन से मैंने सुनता रहा। अब्बा 3 किताब के मुसन्निफ़ थे जो कि यहाँ के तमाम BA MA के कोर्सेज़ में पढ़ाया जाता था। तो मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? इसके बदले में मुझे आके कोई गर्दन काट दे मेरी तो काट दे, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल। मैं जैसे इम्तहान में कभी नहीं डरा इम्तहान देते हुए, क्योंकि जितना टीचर कहता था उससे ज़्यादा पढ़ के जाता था। इसी तरह ज़िंदगी में जो कमाया बांटा है, उसके बाद मुझे डरने मौत का कोई डर नहीं है। आज मर जाऊँ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊँगा, डरूंगा नहीं। मेरे को पता है कि मुझे अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, तो जिसको मारना है मारे, लेकिन जब तक मेरे अंदर दम है मैं बोलता रहूँगा। यहाँ भी बोलूँगा, ट्विटर पे भी लिखूँगा, जो रोक सकता है रोक ले। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।